नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल GR हिंदी क्लासेस में। मैं गोविंद सर। हम पढ़ रहे थे वर्ण विचार, और वर्ण विचार में हमने स्वरों की अच्छे तरीके से चर्चा कर ली थी, और उसके बाद हमने शुरू किया था व्यंजन, और व्यंजन का वर्गीकरण और व्यंजन के प्रकार और व्यंजन की परिभाषा हमने पढ़ी, और अभ्यांतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण किया। उसी अभ्यांतर प्रयत्न के आधार पर हम इसके 6 प्रकार पढ़ चुके थे। एक एक वर्ण पे हमने चर्चा की थी, 7 प्रकार पढ़ चुके थे। और आज हम बात करेंगे 8वें प्रकार की, जो कि व्यंजन के अंदर 8वां प्रकार होता है अभ्यांतर प्रयत्न के आधार पर। तो उनका उच्चारण स्थान, उच्चारण प्रकार, उच्चारण के उस पर हम चर्चा कर रहे थे। तो आज हम पढ़ते हैं 8वां नंबर। 7 हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी तो पहले वाली वीडियो एक बार जरूर जाके देखें, जिसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं आज प्रकंपित। प्रकंपित व्यंजन कह दीजिए आप, या लुंठित व्यंजन कह दीजिए। प्रश्न पूछ लिया जाता है परीक्षा में कई बार, प्रकंपित व्यंजन किसे कहते हैं और लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं। प्रकंपित व्यंजन क्यों कहते हैं और लुंठित क्यों कहते हैं, इसके 2 नाम कैसे रखे गए उसकी हम चर्चा करेंगे। ये संख्या में कितने होते हैं? 1 होता है। और एक कौन सा होता है? र होता है। र को हम प्रकंपित व्यंजन और लुंठित व्यंजन कहते हैं। र को प्रकंपित व्यंजन और लुंठित व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि र के उच्चारण में, क्योंकि र के उच्चारण से उच्चारण स्थान में कंपन उत्पन्न होती, क्योंकि र के उच्चारण से जो हम र का उच्चारण करते हैं र, तो आप देखिए जीभ के अंदर एक कंपन उत्पन्न होती है। जीभ के अंदर एक कंपन उत्पन्न होती है, इसे प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। तो इसी प्रकार से इसको याद रखते हो, प्रकंपन, कंपन, प्रकंपन, कंपन, कंपन, कंपन। तो कंपन से याद रख सकते हो आप कि प्रकंपित व्यंजन र होता है। र को बोलने से हमारे जो जीभ का उच्चारण स्थान है उसमें क्या होता है? एक कंपन उत्पन्न होती है। इसी को लुंठित वर्ण कहते हैं। र, जैसे र बोलते समय हमारी जीवा एक पूरा राउंड में हो जाती है, र, तो इसको लुंठित व्यंजन बोलते हैं। तो इसके बाद हम चर्चा करते हैं 8 नंबर की, जो होते हैं स्वर यंत्रीय किसे कहते हैं, और अलीजीवा किसे कहते हैं, और काकल्य व्यंजन, इसके इतने उपनाम हैं। स्वर यंत्रीय व्यंजन किसे कहते हैं, अलीजीवा किसे कहते हैं, और काकल्य व्यंजन किसे कहते हैं। ये भी संख्या में कितने होते हैं? 1 होता है। और कौन सा होता है? होता है। इसको स्वर यंत्रीय कहते हैं, अलीजीवा कहते हैं, काकल्य वर्ण कहते हैं। काकल्य से यानी कंठ का जो काकल्य होता है ना, उसके अंदर से आवाज निकलती है इसकी है। इसका उच्चारण स्थान भी कंठ होता है, इसलिए इसको काकल्य बोला जाता है। अलीजीवा कहते हैं है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना आप। सब प्रश्न पूछ लिया जाता है, स्वर यंत्रीय किसे कहते हैं, स्वर यंत्रीय किसे कहते हैं, अलीजीवा किसे कहते हैं, काकल्य किसे कहते हैं, और ये संख्या में कितने होते हैं। है का उच्चारण स्थान होता है को क्या बोला जाता है, इस बात का थोड़ा आप ध्यान रखें। इसमें उत्क्षिप्त, उछला हुआ, फेंका हुआ, ताड़नजात, द्विगुण और विकसित,
व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन किसे कहते हैं, उछला हुआ व्यंजन किसे कहते हैं, फेंका हुआ व्यंजन किसे कहते हैं, ताड़नजात किसे कहते हैं, द्विगु व्यंजन किसे कहते हैं, द्विगुण व्यंजन किसे कहते हैं, विकसित व्यंजन किसे कहते हैं। ये संख्या में 2 होते हैं। इसकी चर्चा हम पहले बहुत अच्छे तरीके से कर चुके हैं, जो कि आप सभी को पता है, जो होते हैं ड़ और ढ। अब इन शब्दों का हिंदी शब्दों के अंदर बहुत नामात्र सा प्रयोग किया जाता है, ज़्यादा प्रयोग नहीं किया जाता। इनकी विशेष बात, इनकी जो विशेषता थी वो मैं आपको लिखवा चुका हूँ पहले। वर्णों को किसी भी शब्द के प्रारंभ में नहीं लिखा जाता और ये शब्द कभी भी इकट्ठे नहीं आ सकते, दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते। और इसका थोड़ा आप ध्यान रखें, ये परीक्षा में कई बार पूछ ले जाते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन किस लिए कहते हैं, उछला हुआ क्यों कहते हैं, फेंका, ताड़नजात इसके अंदर बिंदु लगी होती है, द्विगुण इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर 2 गुण हैं। एक तो ये मूल भाषा की बात करें तो मूल भाषा में ड और ढ का प्रयोग किया जाता है। ये हिंदी भाषियों ने हिंदी भाषा में इनका पूरा विकास किया था मूल भाषा के बाद, तो इस चीज़ का थोड़ा आप ध्यान रखें। तो ढ और ढ का प्रयोग किया जाता है। ये मूल भाषा में थे। और विकसित इसको इसलिए कहते हैं कि उनका बाद में विकास हुआ है। पहले मूल भाषा में ऐसे बोले जाते थे, ऐसे लिखे जाते हैं, और बाद में इनका क्या हुआ है, विकास हुआ है। ताड़नजात इसलिए कहते हैं, इनके नीचे ताड़नजात बिंदु लगी होती है। तो आप देख लीजिए, प्रकंपित व्यंजन, लूठित व्यंजन, र एक होता है, जिनके उच्चारण से जो उच्चारण स्थान है उनमें कंपन उत्पन्न होती है। स्वर यंत्रीय व्यंजन और अलिजीवा व्यंजन और काकल्य व्यंजन एक है होता है, जो काकल्य यानी कंठ से और काकल्य ये आवाज़ निकलती है और स्वरों से थोड़ा सा, किसी काकल्य व्यंजन कहते हैं। उत्क्षिप्त, उछला हुआ, फेंका हुआ, ताड़नजात, द्विगु और विकसित व्यंजन ढ और ढ को कहा जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। ये करना बिल्कुल ना भूलें आप। तो आपको इसी प्रकार से एक एक व्यंजनों का, इसके बाद जब हमारे ये व्यंजन पूरे हो जाएंगे तो मैं आपको एक टेबल पे, पूरी एक टेबल के ऊपर ये चीज़ें बता दूंगा कि किस प्रकार से इनके एक ही स्थान से इनके नाम क्या है, इनके उच्चारण स्थान कौन से हैं, ए स्वर कौन सा उच्चारण स्थान होता है, स्वरों के व्यंजनों के कौन से उच्चारण स्थान होते हैं। तो सारी चीज़ें आपको एक ही स्थान पे मिल जाएगी, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो आप इन चीज़ों को पहले डिटेल में पढ़ें, क्योंकि रटना नहीं है, हमें अच्छी तरह से समझना है। रटी हुई चीज़ें कितने दिन तक याद रह सकती है, कुछ ट्रिक वगैरह वगैरह ट्रिक होती है, ये हुआ तो उसकी परिभाषा हमें याद होनी चाहिए अच्छी तरीके से। ट्रिक बाद में काम करेगी। अगर बिना परिभाषा के या बिना पूरी डिटेल के साथ हम पढ़ेंगे तो वो ट्रिक ज़्यादा समय तक काम नहीं करेगी, क्योंकि वो उस समय काम देती है भी चलो 10 दिन बाद 15 दिन बाद पेपर हैं, और ये आपको पता है कि लॉकडाउन चल रहा है, कब पेपर हों, कौन सी सन में पेपर होंगे, 2020 पेपर करवाएगा कि नहीं करवाएगा, 2021 में पेपर होंगे। तो इस चीज़ पे आप ट्रिक पे ना जाएं, चीज़ों को पहले आपके पास पूरा टाइम है, इनको अच्छे तरीके से पढ़ें, समझें और पूरे कंसेप्ट को क्लियर करें। पूरे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे तभी चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएगी, नहीं तो वही दिक्कत हो जाएगी कि ट्रिक है, ट्रिक हमने याद की थी, कितने पढ़ेंगे इसको। इतनी वीडियो जो बनती जा रही है, हर रोज़ आपके चैनल पे इस पे वीडियो अपलोड कर दी जाएगी, तो उस वीडियो के क्या पेपरों को दिन 5 दिन 10 दिन रह गए तो पेपरों को दोबारा पढ़ेंगे, वीडियो दोबारा देख लेंगे? नहीं, चीज़ों को साथ के साथ करें। एक वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होती, ज़्यादा लंबी नहीं बनाता मैं इसलिए, क्योंकि आप इनको 1 2 3 बार अच्छे तरीके से दे सकते हो और बोर भी नहीं होते। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम बात करते हैं 9 नंबर की, कर चुके हैं। इसके बाद करते हैं हम 10 नंबर। 10 नंबर जो अभ्यांतर प्रयत्न के आधार पर हम व्यंजनों का वर्गीकरण कर रहे हैं। आप जो देख रहे हैं जीआर हिंदी क्लासेस चैनल पे, हिंदी वर्णमाला, हिंदी वर्ण विचार की हम चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले भी 5-6 वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं। अब प्रतिदिन रोज आपके लिए वीडियो डाली जाती है, तो आप थोड़ा ध्यान रखें इस बात का। इसमें आता है संघर्षी।
संघर्षी व्यंजन कह दीजिए आप, ऊष्म व्यंजन कह दीजिए। जो संख्या में कितने होते हैं? 4 होते हैं। सभी को पता है स और है को भी संघर्षी कहा जाता है। स और है का हमने एक उच्चारण स्वरयंत्रीय पे डाले जीवा काकल्य भी पढ़ा था। इसे सपर्शी भी कहते हैं और ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। संघर्षी की बात करें तो है, ऊष्म व्यंजन की बात करें तो स तो इनमें ऊष्म व्यंजन क्यों कहते हैं? जब हम इसको बोलते हैं, अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको स दुए वाला स, 21वीं सदी का स, आध पेट कटा हुआ स, पै वाला स और स वाला स्लेट वाला स ऐसे बोल देते हैं। नहीं, इनका उच्चारण स्थान होता है। इनका उच्चारण स्थान होता है। उन्हीं उच्चारण स्थानों के आधार पर इनको बोला जाता है। ऐसे नहीं है जो भी मन में आया बोल दिया। नहीं, इसका ये 21वीं सदी वाला स सलगम वाला स कोण वाला स स्लेट वाला स, ये नहीं। ये तो हमने जब चीज़ें हमारे सामने नहीं थी, बिल्कुल भी हम नहीं पढ़ पा रहे थे, तब इनको सीखा था हमने। कुछ कोरिलेटिव करके कुछ चीज़ों को एक दूसरी चीज़ों के साथ जोड़कर सीखा था। तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो इस स का उच्चारण स्थान होता है तालव्य। इस स का उच्चारण स्थान होता है मूर्धन्य और इस स का उच्चारण स्थान होता है दंत्य। इस है का उच्चारण स्थान होता है कंठ। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें आप। स को बोलते समय ये बोलें श। इस स को बोलते समय हमारी जीवा तालव्य को टकरानी चाहिए, तभी ये स शुद्ध बोला जाएगा। श इसको बोलते समय जो दांतों के ऊपर जड़ होती है, हमारी कठोर परत होती है, मूर्धन्य बोलते हैं उनको, उसको टकरानी चाहिए स। इस स को बोलते समय हमारे जो जीवा है वो दंत को टकरानी चाहिए स, तभी स ऐसे बोला जाता है ये। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें आप। ये चीजें आपके बहुत बार इंपॉर्टेंट है, ये इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें। स का उच्चारण स्थान बताइए, इस स का उच्चारण स्थान बताइए, इस स का उच्चारण स्थान बताइए। परीक्षा में बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो ये उच्चारण स्थान मैं आपके लिए सीक्वेंस में लेके आऊंगा बढ़िया तरीके से, एक पूरी एक टेबल के ऊपर, इसी एक पूरे एक पेज पे लेके आऊंगा आपके लिए, जब हमारे ये सवाल कंप्लीट हो जाएंगे तब। तो इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान रखें, जो चीज़ समझाया है उसको थोड़ा ध्यान रखें। बाद में आपको मैं और बढ़िया तरीके से इसमें लेके आ जाऊंगा। इसकी जो ट्रिक बनेगी वो बाद में, लेकिन पहले हम पूरे कंसेप्ट पे बात करेंगे। ट्रिक बनेगी वो लेके आऊँगा, और जितना सुविधा हो सके उतना दोनों सुविधा में आपको बढ़िया रहे। ट्रिक भी याद रखें और इसकी थ्योरी भी पढ़ें आप पूरी, तभी चीज़ें आप समझ पाओगे। नहीं तो फिर आगे भविष्य में दिक्कत हो जाएगी आपको। पढ़ के आ रहे थे, पढ़ के इतना आए, इतनी मेहनत की, फिर भी हमें याद नहीं रहा। तो ये ध्यान रखें आप थोड़ा सा। तो इसके बाद हम बात कर रहे हैं 11 नंबर, संयुक्त जब से हमने वर्ण विचार की चर्चा की, तो इन संयुक्त व्यंजनों की चर्चा हम 2-3 बार कर चुके हैं। सभी को पता है श, त्र, ज और श्र। संख्या में कितने होते हैं? 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन और संयुक्त स्वर ए, ऐ, ओ, औ, ये संयुक्त स्वर होते हैं। इनके हम स्वरों में चर्चा कर चुके हैं। संयुक्त स्वर किसे कहते हैं, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, मैं आपको बार बार कहता हूं, इस चीज का थोड़ा आप बिल्कुल ध्यान रखें। क प्लस में स। इस त्रय का निर्माण कैसे होता है? त्रय का होता है त प्लस में र, और जो ये ज है इसका होता है ज प्लस में य। कई इसको ग बोलते हैं, जैसे ज्ञान, ज्ञान नहीं ज्ञान होता है ये। विज्ञान, विज्ञान होता है लेकिन विज्ञान बोलते हैं।
मतलब आपके जो बोलने का उच्चारण है वो क्या हुआ, ऐसे यही बोलना चाहिए। ऐसे लिख दिया जैसे विज्ञान, विज्ञान, ये सही है ना, लेकिन नहीं। अगर इसके हम विच्छेद करेंगे विज्ञान का, जैसे ज्ञान शब्द है तो ज्ञान का विच्छेद करेंगे हम, तो कैसे करेंगे, इसमें होगा जय प्लस में य प्लस में आ प्लस में न और प्लस में ए। आपके लिए मैं ये प्रश्न छोड़ता हूं, मुझे आप बताएं कि इस ज्ञान शब्द के अंदर, इस ज्ञान शब्द के अंदर कितने वर्ण हैं। आपके सामने उत्तर है, गिन भी सकते हो आप। मुझे कमेंट में ये बात जरूर बताएं कि इस ज्ञान शब्द में कितने वर्ण हैं। और विज्ञान, इसका मैंने आपको विच्छेद करना सिखा दिया, तो आप ये जरूर बताएं कि इस विज्ञान शब्द में कितने वर्ण हैं और ज्ञान शब्द में कितने वर्ण हैं। जरूर कमेंट में बताएं। मुझे भरोसा है कि आप इसमें से 50% लोग हैं वो नहीं बता सकते कितने हैं, नहीं बता पाएंगे। और मैं उसका फिर अगली कक्षा में पूरा विस्तार से चर्चा करूंगा। जिसने कमेंट करेगा उसका एक एक प्रश्न लेके, उसके नाम से प्रश्न लेके मैं उसकी चर्चा करूंगा। तो इस बात, ज्ञान शब्द में कितने वर्ण हैं, मैं लिख देता हूं यहां, कितने वर्ण हैं। वर्ण मतलब स्वर और व्यंजन दोनों ही। विज्ञान में कितने और ज्ञान में कितने, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो ये होते हैं संयुक्त, और श्रेय होता है हमारा स प्लस में र। ये गलत है, ये सही है, लेकिन एनसीईआरटी इसे भी मानती है। ज्ञान को ज्ञान बोलते हैं या ज्ञान बोलते हैं, तो बाद में एनसीईआरटी ने इसको मान लिया गया भी चलो इसको उच्चारण में हम ज्ञान कह सकते हैं, लेकिन है इसका सही शुद्ध ये परीक्षा में बहुत बार पूछा गया, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ध्यान रखना इस बात को। तो इस चीज का ध्यान रखिए। श से सीधा पता चल रहा है क और श, और त्र से त प्लस र, जय और जय, देखो जय को बनाया गया, जय इसको ऐसे कर दिया गया, जय बनाया पहले और जय बनाते ही ऐसे कर दिया, तो इसका मतलब जय आएगा। और जय, यह की उच्चारण आ रहा है जय। श्रेय, देखो स बनाया हुआ है, इसको ऐसे कर दीजिए आप, तो यानी क्या हो गया, दुबे बड़ा स। और श्रेय, इस नीचे रह लगा हुआ है तो रह पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और कैसी लगी आपको कक्षा, आप मुझे ज़रूर बताएं। और तो आपको ये अपना सेशन है, अपनी कक्षाएं हैं, कैसी लग रही है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो को लाइक व अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर, अपने मित्रों के अंदर इसे शेयर ज़रूर करें। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार से एक एक शब्दों का, एक एक वर्णों का विश्लेषण लेकर आपकी सेवा में हम हाजिर होंगे दोबारा। धन्यवाद।